सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले हमने छंद परिचय पढ़ा था और छंद की जो भी वीडियो थी इससे पहले की परिचय हमने पूरा पढ़ा था। पिंगलाचार्य छंद के आचार्य हैं और आज हम छंद में गण जो है वो कितने होते हैं, किस प्रकार से किस छंद में कितने गण होते हैं, कौन कौन से गण होते हैं, ये हम देखेंगे आज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये इसमें जैसे लिखा हुआ है, ये थोड़ा मुझे जो है मैंने जो पढ़ा है उसके माध्यम से पढ़ा है तो मुझे थोड़ा यही सही लगता है। श्लोक के माध्यम से बहुत आसान है, बस ये हमें 2 लाइन का जो श्लोक है इसको याद करना रहेगा। तो ये देखिए, आदि मध्यवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम। फिर से एक बार श्लोक बोल रही हूँ, सुन लीजिएगा। आदिमध्यवसानेषु भजसा यान्ति गौरवं यर्ता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्। अर्थात इसका क्या तात्पर्य हुआ? आदि, मध्य और अवसान। अवसानेषु अर्थात इसकी अवसानेषु की सप्तमी विभक्ति लगी है, ये अवसानेषु अवसान अर्थात बाद में ना। तो क्या है? भजसा। भजसा, भजसा अर्थात भ से जो होगा आपका, भ से भगण, ज से जगण और स से सगण ना। तो यहाँ पर क्या बोला है? आदि में, मध्य में और अवसान में क्या हो? यान्ति गौरवम अर्थात गुरु वर्ण हो। क्या हो? गुरु वर्ण। तो आदि में अर्थात भजसा लिखा है चूँकि, तो भजसा अर्थात पहले भगड़ में। भगड़ में किस में होना चाहिए? आदि में अर्थात प्रारंभ में ही हमारा क्या होना चाहिए? प्रारंभ में गुरु वर्ण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मध्य में तो जगण, भजसा के बाद भ के बाद क्या है? यहाँ पर ज दे रखा है ना, तो ज अर्थात जगण में जो है वो मध्य में होना चाहिए गुरु। ये देखिए, ये जो होता है ये हमारा लघु होता है, ये जो होता है ये हमारा गुरु होता है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो ये देखिए, भजसा, अब भज के बाद क्या है? स। तो स में जो है अवसान अर्थात अंत में, तो अंत में जो है वो अंत में गुरु होना चाहिए। तो किस में होना चाहिए? सगड़ में। कैसे पता चला? श्लोक के माध्यम से। ये पिंगलाचार्य ने जो प्रमाणिक जो ग्रंथ लिखा है उनका, उसमें ये वर्णन किया है, इसलिए आपको मैं ये बता रही हूँ। ये प्रमाणिक जानकारी है, कोई भी ऐसी इधर उधर की जानकारी नहीं है, तो इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में क्या बताते हैं? यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। अर्थात यर्ता, जैसे ये यहाँ पर भजसा को पकड़ा था हमने, ऐसे ही यहाँ पर यर्ता को पकड़ लेना। लाघवम, लेकिन यहाँ पर क्या है? लाघवम लिखा है ना, लाघवम अर्थात लघु। ठीक है। तो देखिए, य अर्थात यर्ता का य लिया, तो यहाँ पर हमें पहले क्या लगाना है? आदि, मध्य और अवसान हम ऊपर से ही ले लेंगे। ठीक है। तो प्रारंभ में आदि में अर्थात आदि में किसके लघु होगा? य के। क्यों? क्योंकि य जो है यहाँ पर पहले लिखा है ना। यर्ता में, यर्ता में क्या है? यर्ता में य पहले लिखा है ना, तो इसलिए आदि, चूँकि आदि है और आदि में ही प्रारंभ में ही य लिखा है, तो इसलिए हम य में जो है लघु मात्रा लगा देंगे। ये आ गई, इसकी आ गई। बाकी के 2 गुरु हो गए हमारे। ठीक है। इसका भी, भजसा का भी समझ लीजिए, आदि में गुरु हो गया, बाकी के दोनों लघु हो गए। जब यहाँ जगड़ में, जब मध्य में गुरु वर्ण है तो अगल बगल के लघु हो गए। सगड़ में अंत में गुरु है तो यहाँ आगे और मध्य में, आदि और मध्य में यहाँ पर लघु लघु हो गए। ठीक है। अब य के बाद क्या है? र है, तो र में क्या है? आदि, मध्य। आदि के बाद क्या है? मध्य में ना, मध्य अर्थात बीच में, तो र अर्थात रगण। तो रगण में मध्य में क्या आया? लाघवम। लाघवम अर्थात लघु, तो यहाँ पर आ गया। अब फिर इसके बाद आदि और अवसान में जो है ये आ गए हमारे दीर्घ ना। फिर तगण देख लीजिए, त लिखा है यर्ता में, त। तो त में क्या है? अवसान में अर्थात अंत में हमारा लघु आएगा। अंत में लघु आया, उसके बाद हमारे जो आगे के जो 2 थे आदि और मध्य, उसमें हमारा दीर्घ हो गया ना। फिर उसके बाद में लिखा है मनौ तु गुरु लाघवम। मनौ, मनौ अर्थात म अर्थात मगण, न अर्थात नगण ना। गुरु लाघवम, तो मगण जो होगा वो हमारा पूरा गुरु वर्ण से होगा, और नगण जो है, पहले गुरु लिखा है और पहले माँ लिखा है, तो इसलिए हमारा मगण जो है पूरा, तीनों जो इसके वर्ण होंगे वो होंगे पूरे गुरु, क्षमता, गुरु होंगे
और फिर इसके बाद में न जो है लाघवम, अर्थात नगण के जो तीनों होंगे ना वो तीनों लघु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये गण कितने होते हैं, तो गण हमारे 8 होते हैं, एक लघु होता है। लघु को हम ऐसे डिनोट करते हैं और जो गुरु होता है उसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसको ये समझ सकते हैं, ये इंग्लिश का आई हो गया, ये इंग्लिश का एस हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर लघु और गुरु करके ही बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वरना आई और एस के चक्कर में आईपीएस का कुछ ही रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर ना। तो ये देखिए 8 और ये 2 हो गए, और फिर इसके बाद में ये पूरे हमारे कितने हो गए, 10 वर्ण हो गए। तो एक लघु और एक गुरु और 8 हमारे जो है वह गण हैं। ठीक है, तो देखिए 8 गण कैसे हैं हमारे, ये देखिए भजसा और यर्ता, ये हमारे 6 हो गए। भगण जगण सगण, ये देखिए भगण जगण सगण यगण रगण तगण ना, ये हो गए। फिर मनो अर्थात नगण और मगण और नगण, ये हो गए हमारे। तो ये जो हमारे जो अगर ये पूछता है कि कुल कितने गण हैं तो हमें 8 लिखना है। ठीक है, और एक लघु और एक गुरु को भी यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 + 2 = 10, ये हमारा 10, तो हमारे 10 गण होगा ये। ठीक है, जहाँ तक समझती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा वीडियो में। और इसका एक ये भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है, ये बहुत सरल आसान तरीका है। चाहे तो इसको भी देखिए, मैं आपको बता ही देती हूँ, मैंने इसको पीपीटी में ऐड किया है। ये एक सूत्र है, ये एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। चूँकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें कोई भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको प्रामाणिक ही जानकारी दी जाए मेरे द्वारा, कोई भी इधर उधर की ऐसी कोई भी जानकारी ना दी जाए जिससे आप आपके चैनल वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास कायम रख सकें। ठीक है, तो चलिए ये एक शॉर्ट ट्रिक जैसे मान सकते हैं आप इसे, तो ये भी देख लीजिए, मैं इसका बता देती हूँ आपको। ये सूत्र है, केवल हमें ये सूत्र जो है इसको याद रखना है। यमाता राजभान सलगा, 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 यमाता राजभान सलगा ना। इतनी बार आपने सुना है, थोड़ा सा आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करिएगा, वाचन करते रहेंगे तो ये बहुत ही आसान है, तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह है अर्थात यगण, तो यहाँ पर हम पहले के जो 3 वर्ण है ना यमाता, तो यहाँ पर हमने य माता ये हमने ले लिया। तो यह जो है ये देखिए यह क्या है, एक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लघु लिख दिया। माँ में क्या है, बड़े आ की मात्रा है, ता में बड़े आ का डंडा है, बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर ये दोनों गुरु हो गए, ये माता ना। ठीक है, फिर इसी प्रकार से माँ तारा, फिर हम इसको ऐसे लिखें, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले हमने ये 3 लिए, फिर हम ये 3 लेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक एक छोड़ते जाना है, बाकी का आगे बढ़ते जाना है। तो मगण कैसा होता है, माँ तारा माँ तारा, तो यहाँ पर तीनों हमारे गुरु हो गए। फिर तगण में कैसा हो गया, तगण में ये देखिए ये ता राज, तो ता क्या है हमारा दीर्घ वर्ण है तो गुरु आ गया, रा हमारा दीर्घ वर्ण है तो गुरु आ गया, ज हमारा ऋस्व है तो यहाँ पर हमारा लघु आ गया ना। फिर इसके बाद में राजभा, तो राजभा में क्या है, राजभा रा में गुरु वर्ण, यहाँ लघु, यहाँ पर गुरु वर्ण, तो ये हो गया हमारा। जगण क्या है, जभान, तो जभान में हमारा ये ज लघु है, भा हमारा दीर्घ है, और ये हमारा ये भी लघु है। ठीक है, भगण में देखते हैं, भगण भानस, तो भानस में क्या है, भा जो है हमारा दीर्घ है और यानी गुरु है, न हमारा लघु है, स हमारा लघु है। नगण में नसल, अर्थात ये तीनों लघु लघु, कोई भी इसमें मात्रा नहीं है, कोई भी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा अलग से, सिंपल वर्ण लिखे हुए हैं ये। तो यहाँ पर ये हमारे क्या होगा, ये हमारे तीनों नगण हो गए, यानी तीनों लघु लघु, जिसमें तीनों लघु लघु वाला जो हो वो हमारा नगण, बस ये कॉमन चीज़ पकड़ लीजिए। और जिसमें तीनों गुरु गुरु वर्ण हो वो हमारा मगण। सिंपल, ये 2 तो ऐसे ही याद कर लिया आपने ना। और सगण जो है हमारा, सगण अर्थात सलगा, ये आ गया हमारा ही सलगा, तो स ल गा, तो स में लघु, ल में लघु और गा में गुरु वर्ण आ गया हमारा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है, समझना है, जानना है। और जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं, कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।